वेलकम टू माय चैनल। पहले तो सॉरी मैंने इतने दिन अपडेट नहीं दिया क्योंकि दशहरा और नवरात्र चल रहा था, जहाँ हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि विंग एक कॉलेज स्टूडेंट होता है और वांग जी एक माफिया किंग होता है जो अंडरवर्ल्ड का काम करता है, जहाँ विंग की एज 22 होती है और वांग जी की 26 होती है। वहीं वांग जी विंग एक बार में काम करता है वेटरस का, जहाँ वांग जी की उसकी फर्स्ट मुलाकात होती है, जहाँ विंग विंग वांग जी को बचा लेता है कि उसके ऊपर जब हमला होता है तो विंग किसी गुंडे के ऊपर बोतल फेंक के मारता है, जिससे विंग वांग जी को बचा लेता है। जहाँ वांग जी उसको फर्स्ट टाइम बार में देखता है और उसको थोड़ा सा पसंद, मे भी पसंद भी नहीं पसंद भी, उसके मन में होता है पर उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसका सीन होता है। उसके कुछ दिन बाद विंग के ऊपर एक हमला होता है, जहाँ वांग जी उसको बचा लेता है और वांग जी के साथ वो कार में बैठ के आ रहा था। यहाँ से स्टोरी प्रेजेंट में जाती है। खाली रोड में वांग जी की कार बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही होती है, एकदम सिटी एकदम से शैडो की तरह, सिटी की लाइट एकदम शैडो जैसे दिख रही होती है। जहाँ वांग जी का हमें कार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग जी का फेस एकदम शार्प रहता है, एकदम एकदम स्ट्रेट। जो स्ट्रीट लाइट की होती है ना, जो लाइट एकदम वांग जी के फेस में एकदम ग्लो कर रही होती है, जैसे अनटचेबल एकदम ब्यूटी से दिख रही होती है, ऐसी एकदम आइस जैसा फेस होता है उसका। वहीं विंग एकदम से लो और शेक थोड़ा सा बैठा होता है, अपने आर्म को अपने चेस्ट के पास फोल्ड करा होता है और वो साइड बाय साइड वांगची को देख रहा था और उसके मन में क्यूरियोसिटी जाग रही होती है कि वो ही इतना ज्यादा काम कैसे बैठ सकता है इतने लोग को मारने के बाद। ये अपने मन में सोच रहा था विंग, और इतना वो परेशान होकर ना एकदम से अपना साइन तोड़ते हुए बोलता है, बस बताओ मुझे बेबी सिटिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है क्या तुम्हें? तुम जानते हो ना मैं इतना एक्सपेंसिव नहीं हूँ, फ्री कॉमेडियन सर्विस भी मिल सकती है तुमको। विंग थोड़ा मजाक करते हुए बोलता है, पर वांग जी के चेहरे पे नो स्माइल, नॉट इवन वो आइस भी रोल करके उसको नहीं देखता, डीप डीप वॉइस में बोलता है, दे विल कम अगेन, वो फिर आ सकते हैं। विंग वांग जी बस इतना बोलता है और शांत हो जाता है फिर से। इतनी डीप वॉइस सुन के विंग थोड़ी देर के लिए एकदम पेल हो जाता है, एकदम उसकी स्किन ना थोड़ा सा डर सो जाता है, डरने जैसा हो जाता है फॉर अ सेकंड। बट ये फिर से जोक मारते हुए कहता है, वाओ स्पॉइलर किंग, मतलब मेरी बोरिंग लाइफ थोड़ी सी नेटफ्लिक्स मूवी की तरह चिल हो बनने वाली है। इस टाइम वांग जी उसको थोड़ा सा लुक देता है और विंग अपने मन में कहता है, इसकी आंखें गोल्डन आईज, ये तो मुझे लगता है ना मेरे अंदर छेद ही कर देगी। और वांग जी ये देखते हुए उसको कहता है, स्टे नियर मी, मेरे पास रहो। वो एक टाइप का कमांड ही करता है विंग को। वांग जी अपने मन में सोचता है, ये सब मैं चाहता हूँ मैं उसके बारे में केयर ना करूँ, पता नहीं क्यों मैं अपने आप से ही मना करता हूँ और उसी के बारे में ध्यान आता रहता है दिन भर कि मैं उसके बारे में क्या क्यों करता हूँ। बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा है। वो इतने डेंजर में है और मेरी वजह से। ये सोचते हुए वांग जी कहता है, मैं उसको जाने नहीं दूंगा, सारे एनिमी की नजर उस पे है, मैं देख सकता हूँ ये। कार जाके विंग के अपार्टमेंट के सामने रुकती है। विंग जैसे उतरने वाला था तो वांग जी उसका रिस्ट में उसके कलाई को पकड़ते हुए कहता है, ये सेफ नहीं है, वापस बैठ जाओ। ये कहते हैं, वो उसको कार के अंदर बैठा देता है वापस। तो विंग कहता है, ओके ठीक है, चलो मान लिया तुम्हारा माफिया उबर तुम्हारी ऑर्डर, बट वो सेफ तो होगा ना। ये उसको मजाक करते हुए कहते हैं। वांग जी उसको कोई रिप्लाई नहीं करता और कार फिर से स्टार्ट हो जाती है। सिंह शिफ्ट होकर हमें आधी रात का दिखाया जाता है, जहाँ कार जाके एक अंडरग्राउंड गैराज में रुकती है, जहाँ विंग ये सब देखते हुए एकदम ऑकवर्ड हंसते हुए कहता है, अरे वाह, ये गैराज तो एयरपोर्ट से भी बड़ा है। उसके बाद वो लोग मैंशन में एंटर लेते हैं, जहाँ की वो एकदम वाइट ग्लासेस एकदम पहना, इतना ओवर सिटी, एकदम उसके आसपास में एकदम सिटी दिख रही होती है, एकदम मैक्सिमम स्पोर्ट्स लाइट, इतनी सुंदर ब्यूटीफुल दिख रहा था। तो वांग जी एकदम विंग होता है जो ना एकदम सिटी पे जाते हुए वॉक करते हुए जाता है और कहता है, वाह भाई तुम्हारा घर तो वाइब है, बिल्कुल क्या बोलते हैं यमराज वेटिंग रूम, प्योर वाइट, सब कुछ लाइन में एकदम क्लीन, क्या तुम्हें मैथ से एलर्जी है क्या? वांग जिसको कोई आंसर नहीं देता और गेस्ट रूम की तरफ पॉइंट करता है और कहता है, स्टे हियर। बट विंग बट एकदम केयरलेसली ना उसके सोफे में जाके हाथ को फैलाते हुए गिर जाता है और कहता है, ऐसा फील होता है जैसा तुम्हारा घर ना एकदम म्यूजियम से चुराया हुआ है, सीरियसली डू यू इवन हाफ हंग वंग जून। विंग थोड़ा सा इसमें उसकी उसके नेम पे थोड़ा सा वजन देते हुए कहता है, कह रहा होता है, एक दिन तुम्हारे मुंह से प्लीज और थैंक यू निकल गया तो दुनिया का तो एंड हो जाएगा उसी दिन। ये सुनते ही वान जी की थोड़ी सी लिप हिलती है, एकदम घोस्ट स्माइल। विंग एकदम फ्यूज हो जाता है और पॉइंट उसके मुंह चेहरे पे पॉइंट करते हुए कहता है, हाँ तुम हंसते भी हो, देखा मैंने बस 1 सेकंड के लिए देखा, पर देखा तो सही, पर मैंने पकड़ लिया तुमको।
वांग जी कुछ नहीं बोलता और वहाँ से टर्न कर लेता है और वहाँ से जाने लग जाता है, पर उसको उसके हमें उसकी कान दिखाई जाती है, जहाँ उसके कान एकदम ब्राइटलिस्ट ब्लश टाइप में रेड होना स्टार्ट हो जाता है, और विंग उसको पॉइंट करते हुए कहता है गेट यू। सीन शिफ्ट होकर सुबह का जाता है, जहाँ एकदम धूप की एकदम सूरज की रोशनी एकदम उस घर पे पड़ रही होती है, जहाँ उस वाइट घर में जहाँ धूप की रोशनी पड़ रही है वहाँ गोल्डन 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 वाइब आ जाती है। विंग सोफे पे अभी भी लेटा होता है, उसके बाल पूरे बिखरे होते हैं, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, एकदम केयरलेसली एकदम लेटा होता है फूहड़ जैसा। जब इसकी आंख तब खुलती है जब एक चाय की खुशबू और उसकी आंखों पर धूप थोड़ी सी जाती है। वो खड़े होकर वहाँ पहले से वांगजी विंडो के पास खड़ा होता है, जहाँ उस वो एकदम पूरा तैयार हुआ होता है, एकदम सूट वूट एकदम वेल सेटर, एकदम बाल सब सेट होता है, स्ट्रेच एकदम पोस्टर एकदम स्ट्रेट होता है। उसके साथ एक और आदमी खड़ा होता है उसके नेक्स्ट में, उससे थोड़ा सा टॉलर सॉफ्ट स्माइल, फिगर एकदम से सॉफ्ट वार्म स्माइल होती है। विंग अपनी आइज को रब करते हुए वो उठ रहा था और अपने वो चिल्लाते हुए कहता है वेट वेट वेट, एक और स्टैचू नहीं, ये स्टैचू तो सॉफ्ट वर्जन का है भाई, ट्विंस। ये आवाज़ सुनते ही दोनों भाई की नज़र उस पे जाती है, जो एकदम ऐसे केयरलेसली बात कर रहा होता है। तो लैंशिजन एकदम जेंटल स्माइल करते हुए कहते हैं, मैं लैंशिजन हूँ, वांगजी का बड़ा भाई। वाह, लैन फैमिली का तो जेनेटिक कंफर्म है, दोनों ही ग्रीक गॉड की फैक्ट्री से निकले हुए हैं। वांगजी थोड़ा सा विंग थोड़ा सा सैक करते हुए कहता है एकदम ड्रामेट्री स्टाइल में, उसका तो फनी स्टाइल हमेशा होता है। लैंशिजन स्माइल करते हैं और पूछते हैं, और तुम कौन हो? वांगजी विंग कुछ बोलने वाला था, तभी वांगजी कहता है, विंग ये यहीं रहेगा। थोड़ी देर के लिए एकदम साइलेंट रूम में एकदम वहां पर साइलेंट हो जाता है, और विंग अपनी आइज ब्लिंक करता है, और वो अपने मन में रिपीट कर रहा होता है ही स्टे। इसका वर्ड इतना भारी क्यों लगता है? विंग ये सोचते हुए तभी वो लैंस सीजन को देखता है, उनकी आंखें और ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं। विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने आज तक ऐसा चीज नहीं देखा जो मैंने आज देख लिया। और वो कहते हैं, तुम्हारी आंखों में रोशनी दिख रही है, शायद तुम वो हो जो वांगजी की जिंदगी में कभी नहीं आई और ना कभी आएगा। विंग है सुनकर थोड़ा सा उसके हार्ट बीट थोड़ा सा फास्ट होने जाती है, उसका हार्ट बीट एकदम तेज हो जाती है, तो विंग थोड़ा सा साइनेस फील करते हुए ऑकवर्ड फील करते हुए वो अपने आइस को साइड में कर लेता है। वांगजी के एकदम सोले एकदम टाइटनेस हो जाता है, उसके जो थोड़ा सा टाइटनेस हो जाती है, पर वो कुछ नहीं बोलता है। रिंग अपनी नजर इधर उधर करता है और सब जगह देखते हुए कहता है, ये कैसा रह लेता है यहाँ पर, नो कलर, कुछ हंसता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है, एकदम एकदम कलर है ही नहीं, एकदम वाइट कलर। इसे या तो वी जियांग चेन के रूम में इस ज्यादा प्लेस और एकदम कलरफुल रहेगा। लेन सीजन पहले उस लड़के को देखते हैं जो सोफा में बैठा होता है, फिर अपने भाई को देखते हैं, अपने मन में कहते हैं, मेरा छोटा भाई। इसको काउंटलेस रिटर्न और बहुत सारे लोग आते हैं, इस जिंदगी जाते हैं, पर ये किसी को भी अपने घर नहीं लेके आता। और ये आज मैं पहली बार एक लड़के को देख रहा हूँ, छोटे से लड़के को, मैसी हेयर, गेनी स्माइल, आइस आइस इतनी स्वीट टीजिंग, वांगजी को टीज कर रहा है, जहां तक मैं कभी उसको ये सब नहीं बोल सकता जिंदगी में, उसने कह दिया। फिर वो विंग को एकदम स्टडी करते हुए देखते हुए अपने मन में कहते हैं, सो मच लाइट, इसकी लोननेस हाइड से भी इसको निकाल सकता है ये लड़का। फिर वो अपने भाई को देखते हुए सोचते हैं, इसकी ईयर्स कैसे रेड हो गए हैं, अपने मन में कहते हैं, और एकदम सॉफ्ट हार्ट से कहते हैं, फाइनली वांगजी तुम्हारी जिंदगी में कोई आया है जो तुमको फिर से ह्यूमन जैसा फील करा सकता है। तभी सडनली विंग कहता है, मुझे कॉलेज जाना है, ये कहते हुए उठ रहा था, तभी वांगजी कहता है, कहीं नहीं जाना। वांगजी थोड़ा सा लाउड और कमांडिंग टोन करता है, तो विंग कहता है, मैं तुम्हारा कमांड क्यों मानूं, तुम हो कौन? बॉस, माफिया किंग? तो ये सुनकर लहर होते हैं, थोड़ा सा स्माइल करते हैं पर जोर से नहीं हंसते हैं। वांगजी थोड़ा सा कहता है, नहीं तुमको कहीं नहीं जाना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। ये कहते वो निकलने जाता है और कहता है, भाई आपको चलना है कि रुकना है? तो लेंस कहता है, हाँ भाई चलना है बिल्कुल चलना है। ये कहते वो भी उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। विंग थोड़ा सा इधर उधर देखता है और कहता है, कौन रोकेगा मेरे को? ये बोलते हुए वो जल्दी जल्दी अपना बैग उठाता है, वहां से जाने लगता है। सीन शिफ्ट होकर हमें फिर यूनिवर्सिटी का आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग वांगजी के एकदम वार्निंग को इग्नोर करते हुए कैंपस वापस आ जाता है, जहाँ सब बैठ के अभी कैफेटेरिया एरिया में एकदम जोक वूक कर रहे होते हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं, एकदम मस्ती कर रहे होते हैं। जहाँ साहब एकदम मजाक और मस्ती करते हुए कहता है, अरे अरे सुना है, कल रात को कुछ गुंडे पकड़े गए, कहते हैं लैंड माफिया ने उड़ा दिया उन्होंने, और एक स्टूडेंट भी इन्वॉल्व था। ये सुनते ही वैनिंग थोड़ा सा उसकी
एकदम वो थोड़ा-सा डरपोक डरपोक इंसान इंसान नहीं, डरपोक टाइप का होता है जो थोड़े से में भी डर जाता है। तो उसके हाथ से चॉपस्टिक होती है, वो थोड़ी-सी गिरने लग जाती है, तभी चैन चैन एकदम आइस को विंग की तरफ देखते हुए मन एकदम ब्रीथ लेते हुए जो एकदम हैवी टोन में कहता है, तुम्हारे साथ हो रहा है ये सब कुछ, कुछ छुपा रहे हो मुझसे। विंग एकदम हँसते और मज़ाक उड़ाते हुए कहता है, अपना हाथ खिलाते कहता है, अरे, अरे चैंग चैंग, मैं और माफिया वर्ल्ड प्लीज़, मुझे तो खुद अपना ट्यूशन फीस मुश्किल से मिलता है, चला रहा हूँ और कैसे मैं किसी का दिन कर सकता हूँ, टेंशन मत लो, ये सब सोचिए। पर अभी भी चैंग उसी को देख रहा होता है एकदम से, और विंग थोड़ा-सा ना स्टार्ट में आ जाता है और उसके हार्ट बीट ना फास्ट हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि चैंग कहीं यहाँ पर तो गलत नहीं है। जंग चैंग अपने मन में कहता है, मैंने सुबह ही सुना है कि लिन वांगजी किस एक फाइट में इन्वॉल्व था, उसमें साथ एक स्टूडेंट था। मेरे गट्स कह रहे हैं कि ये विंग ही होगा, ही कुड बी विंग। हमेशा ट्रबल में क्यों पड़ा रहता है, ये हमेशा उससे बाहर क्यों नहीं आता, अपने आप को हमेशा डेंजर में डालता रहता है। और अपने मन में कह रहा होता है, फर्स्टेड गुस्से में कह रहा होता है, मेरी फैमिली तो और भी नहीं, एक पीस ऑफ विंग ही बचा मेरी फैमिली का नाम पे, अगर उसको माफिया वर्ल्ड ने भी उसको ले लिया तो मैं क्या करूंगा, मैं फॉरगिव नहीं करूंगा विंग, तुमको कभी भी नहीं करूंगा, अगर तुम मुझे छोड़ दिया तब भी नहीं। और विंग थोड़ा सा गुस्से में होता है और उसको घूर ही रहा होता है अभी तक। सीन शिफ्ट होकर हमें फिर जीन जीन के स्वांग का दिखाया जाता है, जो वांगजी का एनिमी होता है, और वो अपने ग्लास में वाइन डालते हुए कह रहा एक उसका मैन कहता है, देन वांगजी उस लड़के को अपने सेफ हाउस में रखा हुआ है, एज एक्सपेक्टेड, मैंने सोचा था। और वो अपने वाइन को थोड़ा सा हाथ में उठाते हुए और कहता है, द आइस क्रीम फाइनली क्रैक द इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और आप अपने वाइन को पीते हुए एकदम जहरीली वॉइस में कहता है, एकदम वैनम के टाइप में, एक स्टेज को प्रिपेयर करो जहाँ अगर विंग जिंदा बचा बचा तो वो खुद एक वेपन बन सकता है हमारे हमारे उसके उसके अगेंस्ट। ये बोलकर वो और हंसने लग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें विंग को दिखाया जाता है, जो नाइट में मार्केट गया होता है वेनिंग के साथ, क्योंकि उसको वांगची के घर में एकदम से ना जेल जैसी फीलिंग आ रही थी, एकदम सफोकेट हो रहा था, क्योंकि वो खुला इंसान था और वो हमेशा घूमता फिरता और इंजॉय करने वाला इंसान होता है। तो वांगजी सारी वार्निंग को इग्नोर करते हुए वनिंग के साथ स्ट्रीट में घूमने लग जाता है। सी वेनिंग, ये होती है लाइफ, खाना, शोर शराबा, लाइट, गाना, ना ही गुंडा ना आइस किंग स्टैचू। वेनिंग कुछ नहीं करता, स्माइल करता सॉफ्टली और इधर उधर अपने स्कैनिंग करने लग जाता है नर्वसली भी। वही थोड़ा लाफ करते हुए कहता है एकदम लो वॉइस में, काश मैं इसको एकदम लो वॉइस में अपने मन में सोच रहा होता है, काश मैं इसे प्रोटेक्ट कर पाता हूँ, बट मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं उनको प्रोटेक्ट कर पाऊँ। सडनली वहाँ एक ट्रक आता है, एकदम स्टॉल होते हैं लगे रहते हैं रोड के किनारे, उनको टक्कर मारते हैं, वो रुकता है और उसमें से बहुत सारे आदमी ब्लैक कपड़े में और मास्क लगाए हुए वेपन लेकर निकलते हैं, जो उसको देख के विंग थोड़ा सा उसके खून थोड़ा सा जम जाता है, खून एकदम उसका ना जम जाता है, एकदम चल ही नहीं रहता, उसको कुछ समझ में नहीं आता, और उस पे विंग पे एकदम हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। विंग जल्दी से वैन का हाथ पकड़ता है और भीड़ में एकदम भागना स्टार्ट कर देता है, जो अगल बगल लालटेन होती है भीड़ भीड़ उड़ के चक्कर में एकदम से, और टूट के और उसका ऑयल एकदम से गिरना जाता है और थोड़ा सा स्मोक होना स्टार्ट में जलने का स्टार्ट हो जाता है। पर जो विंग को मारने आए थे वो और ज्यादा फास्ट भाग रहे थे। विंग वो ना उसको कैच कर ही लेते हैं, पर कैच कर लेते हैं विंग वैनिंग को अपने पीछे करते हुए, ये बस एकदम स्माइल एकदम उसकी ड्रॉप हो जाती है और सेकंड वॉइस में कहते हैं, बस अब हम खत्म। तभी विंग के सामने कोई आ जाता है, जिससे विंग का हेड होता है उसके चर्च से लड़ जाता है, और उसके सामने अब एक साइड डेथ और एक साइड एक इंसान खड़ा होता है, जिसके बीच में वो इंसान रहता है। वो उसको विंग को देख रहा था, विंग अपना चेहरा थोड़ा सा एकदम डरे हुए में अपना चेहरा उठा के उसकी कॉलर को देखते हुए उसकी आंखों को उसके चेहरे पे जाता है, और एकदम कोई जोक वोक नहीं करता है, और एकदम नर्वस एकदम डरे हुए में कहता है, हम तु, तुम हमेशा आ जाते हो। वांगजी कुछ नहीं कहता और उसके और एक और स्टेप क्लोज जाता है और उसके चेक्स को देखता है जहाँ थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था, वो अपना हाथ को उठाता है, उसको अपने थंब से साफ करते हुए एकदम लो वॉइस में कहता है, यू आर ब्लोइंग विथ मी, मतलब अब से तुम मेरे हो। विंग ये सुनते ही एकदम एकदम फ्रीज हो जाता है, एकदम वहीं पे एकदम स्टैचू बन जाता है वो भी, और अब उसके बस इनसाइड एकदम लाउड एकदम ये चल रहा होता है कि वो तुम मेरे हो, और उसकी ब्रीथ इतनी फास्ट चल रही होती है, उसका हार्ट बीट बहुत ज्यादा ही फास्ट चल रहा होता है। ये कहते हैं वांगजी अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मेरा आदमी ये बताया नहीं होता कि ये यहाँ पर आया मार्केट में, मुझे कैसे पता चलता, कुछ हो जाता इसको, मैं क्या करता।
अच्छा, वो मैं आ गया और मैंने उसे देख लिया और वो एकदम गुस्से में कहता है, तुम इसको तो नहीं ले सकते जब तक मैं जिंदा हूँ। तभी हमें एक बैकग्राउंड में आवाज आती है, रात का चांद, तालाब का शहर, जिसमें सब कुछ चमक रहा है, पर उस चमक के पीछे खून खराबा, खौफ और छुपे हुए राज। एक तरफ विंग, जो 22 साल का है, जिंदगी को हंसी और शरारत को रंगों से रंगने वाला, और दूसरी तरफ वांगी, जो 26 साल का है, शहर का सबसे खतरनाक और ठंडा माफिया प्रिंस। और अब दोनों की राह एक हो चुकी होती है। सिंह शिफ्ट होकर वांगजी के मैंशन में जाती है अगले दिन सुबह के टाइम। विंग उठता है और एकदम स्टाइलिश रूम होता है, वाइट बॉल, वाइट एकदम दीवारें, एकदम सफाई, बिल्कुल हॉस्पिटल जैसा। उसका बैग एक कोने में पड़ा होता है। और कल विंग जब उठता है, वो अपनी स्लीव को देखता है जहाँ थोड़ा सा जल गया होता है, और उसको रात की याद दिला रही होती है, जहाँ वो ये बोलता है ये सपना नहीं था। विंग उठता है और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहता है, उफ, ये लोग सब सुबह भी स्टैचू बन के घूमते हैं क्या? मतलब एक छोटा सा पेंटिंग या पोस्टर तो लगा देते, पूरा वाइट वाइट वाइट। मेरी आंखें दुखती है सबसे। और फिर से बोलता है, ये लोग तो हॉस्पिटल के आईसीयू को भी डिज्नीलैंड बना देंगे। बस एक ड्रिप और एक हॉस्पिटल, सॉरी, डॉक्टर आ जाए तो फुल पूरा सेट हो जाएगा। ये कहते हुए विंग बाथरूम तब जाने जाता है। बाथरूम जाता है और देखता है कि सब कुछ एकदम लाइन पे एकदम परफेक्ट से लगी होती है। टूथब्रश एकदम 90 डिग्री में होता है। विंग एक टूथब्रश को उठाता है और सब चीज को इधर उधर कर देता है और कहता है, बस अब स्टैचू साहब आएंगे और उसको वापस स्टेज रख देंगे। सीन शिफ्ट को हमें किचन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लैन वांगजी पहले से जगह होता है और वो किचन की डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। उसकी प्लेट में 3 चम्मच एकदम अरेंज होते हैं, बैग से एकदम परफेक्ट होता है, और सारे जो प्लेटेड होती है वो डिस्टेंस पे, हर डिस्टेंस पे रखी होती है। विंग अंदर से आता है एकदम मैसी हेयर में और हुडी पहना हुआ, और आते हुए कहता है, सुबह सुबह, सुबह सुबह, ये तुम्हारा फैशन रनवे चलता है क्या? सूट टाई, पूरी मिलिट्री सर्विस, डिसिप्लिन, तुम्हें किसी तुम्हें कैसी नींद आ जाती है इतने टाइट कपड़ों में? लैन वांगजी कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं बोलता। उसको एक सेकंड के लिए देखता है, जहाँ वो देखता है कि उसने बैगी कपड़े पहन रखे, पर वो कुछ नहीं बोलता। विंग अपना सैंडविच उठाता है और जैम में अपना डीप करते हुए खाने लग जाता है। थोड़ा सा जैम टेबल पे जाता है, वांगजी का होता है जो ना टाइटनेस हो जाता है, और वो जल्दी से नैपकिन से साफ कर देता है। विंग थोड़ा सा हंसते हुए कहता है, अरे वाह, मुझे लगा तुम बस फाइट करते हो, लेकिन तुम तो हाउसकीपर भी निकले। क्या लैन फैमिली माफिया इमेज के साथ फ्री क्लीन सर्विस भी देती है क्या? वांग जी एक ही लफ्ज बोलता है एकदम कोल्ड वॉइस में, मैसी। विंग उसको टीज करते हुए कहता है, मैसी? तुम मुझे मैसी कह रहे हो? भाई, तुम्हारे अंदर का ह्यूमन वर्ड मुझे इंसल्ट कर रहा है मुझको। तभी वांग जी एकदम कोल्ड वॉइस में कहता है, ब्रेकफास्ट को खत्म करो, कल के बाद जो हुआ है, तुम्हें अब माफिया रूल को समझाना जरूरी है। विंग एकदम नर्वस होकर कहता है, रूल? रूल भाई, मैं तो नेटफ्लिक्स के बिगिंग वॉचर हूँ, लेवल का एक्सपेक्ट करने वाला। ये रूल की बात क्या कर रहे हो तुम? ये सुन के वांगजी अपना हाथ की मुट्ठी एकदम टाइटली कर लेता है और अंदर से एकदम ज्यादा कंट्रोल कर रहा होता है। तभी वहां पर लेंस सीजन आते हैं, अपनी चाय लेके एकदम क्वाइट से एकदम विंग के बगल में बैठते हैं और अपनी चाय को पीते हुए कहते हैं, तुम्हें तुम्हें समझना होगा विंग, ये वर्ल्ड सिंपल नहीं है। ये हर डिसीजन जिंदगी और मौत के बीच का ब्रिज है ये। विंग अपने मन में एकदम थिंक करता है, मौत का ब्रिज, ये डायलॉग मेरे लिए काफी ट्रोमैटिक है। वैसे वांगजी ने कैसे सर्वाइव कर लिया इस वर्ल्ड में इतने सालों तक? हमें फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांगजी विंग को बेसमेंट में लिफ्ट से नीचे ले जा रहा होता है। विंग जैसे वहां पहुंचता है, वहां देखता है कि बहुत सारे वेपन, गन उन रखे होते हैं, गार्ड बहुत सारे होते हैं, मैप बहुत सारे होते हैं। विंग क्या पूछता है, इतने सारे गार्ड किस लिए यहाँ पर? तो वांगजी को रिप्लाई नहीं करता, तो विंग अपने आप मन में एकदम कहता है, ये सेफ हाउस है ना, ना ना, ये तो फुल ऑन बैटल फील्ड है। लैन वांगजी विंग के आइस को नोटिस करता है और स्मार्क करते हुए कहता है, ये सब तुम्हारे लिए, समझ लो, यहाँ गलती का कोई स्कोप नहीं है। विंग की हार्ट बीट एकदम तेज हो जाती है और हर कॉर्नर पे स्क्रीन फ्लैपिंग नेम, एकदम सब कुछ दिख रहा होता है, मूवी के जैसे दिख रहा होता है। और विंग कहता है, ये सब तो मैंने बस मूवी में देखा, रियलिटी में आज देख रहा हूँ। वांगजी विंग को ट्रेनिंग रूम में लेके आता है, जहाँ बहुत सारे वेपन और हर जगह स्क्रीन लगी होती है, और सीरियस एकदम कोल्ड टोन में कहता है, रूल सिंपल है, लॉयल्टी, ओबीडेंट, साइलेंट, एक गलती, बी और लाइफ खत्म। विंग के पसीने छूटते हैं, पर वो ट्राई करता है जोक मारने के लिए। वो कहता है,
मुझे तो पता मुझे तो पता था लाइफ में एडवेंचर होगा, लेकिन ये फुल ऑन रियलिटी गेम हो गया। वांग जी विंग की बातों को इग्नोर करते हुए मॉनिटर को शो करते हुए कहता है, ये इतने सारे इलाके हैं जो माफिया द्वारा कंट्रोल किए जाती हैं। ये देख के विंग की आंखें एकदम शौक और रियलाइज हो जाती है कि, और अपने मन में कहता है मूवी लेवल एक्शन, और मैं एक हीरो नहीं सिर्फ एक नया भर्ती हूँ, पर वांग जी के साथ हूँ तो आई कैन मे बी सर्वाइव। वहां से हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांग जी विंग को एकदम केयरफुली देख रहा होता है, हर उसके गेस्चर को, वो कैसे कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, और अपने दिमाग में बोलता है ये लड़का बहुत ज़्यादा ब्रेव है लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है। अगर ये एक गलती करता है खुद को तो खतरे में डालेगा, बाकी लोग को भी खतरे में डालेगा, और इसका करेज अनबिलीवेबल। उसे देखते हुए वांगजी कहता है मिशन सिंपल है, ऑब्जर्व करो रिपोर्ट करो, इंटरफेयर तभी करो जब वो ज़्यादा ज़रूरी हो। विंग हंसते हुए कहता है ऑब्जर्व मतलब मैं एक सिपाही बन गया, वाह, मेरी एक्टिंग स्किल्स फाइनली कहीं तो काम आई। वांग जी कुछ नहीं करता, फिर हमें सीन चेंज होकर जीन को स्वान पे जाता है जहाँ वो साव से बात करता है, जहाँ साव कह रहा होता है लेकिन वांग जी का ये नया लड़का है, नया सही टारगेट है, अगर बस टाइम परफेक्ट होना चाहिए। तो जीन दुश्मन कहता है ही सो नेवी टू नेवी बट वांग जी वीकनेस अब अच्छा, जहाँ उसकी क्लोजनेस उससे बढ़ी एक छोटा सा गलती और दोनों, ये बोल के वो चुप जाता है। फिर सीन चेंज होकर हमें वांगजी और विंग का दिखाया जाता है जहाँ विंग ये सोच रहा होता है ये वर्ल्ड अलग है, लेवल का गेम है, एक रॉन्ग स्टेप और गेम ओवर, पर ओवर और वांगजी वो हमेशा एक स्टेप आगे, मेरे लिए ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए है। फर्स्ट फर्स्ट मुझे लगता है कि ये लड़का सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है, वो गाइड कर रहा है, और स्ट्रेंजली मैं फॉलो भी करना चाहता हूँ। इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ, कल मैं और लॉन्ग लाने की कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।